लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? एक कहानी जो आपको नहीं पता होगी। क्या आपने कभी सोचा है? लोग आग के चारों ओर घूमकर, रेवड़ी मूंगफली चढ़ाकर, सुंदर मुंदरिये गाकर आखिर लोहड़ी क्यों मनाते हैं? क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी कहानी? आइए, आज आपको लोहड़ी की एक नहीं, दो दो दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी, आग और नई शुरुआत की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब किसान साल भर मेहनत करके अपनी फसल उगाते थे और फिर सर्दियों की सबसे लंबी रात के बाद सूरज की वापसी का इंतजार करते थे। 13 जनवरी की रात, जब ठंड अपने चरम पर होती है, लोग आग जलाते हैं। वो आग सिर्फ ठंड भगाने के लिए नहीं होती, वो आग होती है पुराने दुख जलाने की, बीते कष्टों को अलविदा कहने की और एक नई शुरुआत का स्वागत करने की। लोहड़ी का मतलब है जो बीत गया उसे जला दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। अभी हमारी आती है कहानी नंबर 2, दुल्ला भट्टी या फिर पंजाब का रॉबिन हुड की कहानी। लोहड़ी की कहानी मुख्य रूप से पंजाब के लोक नायक दुल्ला भट्टी से जुड़ी है, जो अकबर के समय एक डाकू था, लेकिन गरीब लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाता था और उन्हें शगुन के रूप में शक्कर देता था। ये त्योहार आग जलाने, नाचने गाने और नई फसल जैसे गन्ना गेहूं इसकी खुशियां मनाने और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। इसमें अग्निदेव और सूर्य की पूजा होती है। दुल्ला भट्टी अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। कई गरीब लड़कियों की शादी उसने अपने पैसों से करवाई और खुद भाई बनकर उनका कन्यादान किया। उसने सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 अनाथ बहनों को बचाया, जिनके चाचा उन्हें किसी राजा को भेंट करना चाहते थे। लेकिन दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों को जालिमों से छुड़ाया, ब्राह्मण की मदद से उनकी शादी करवाई और खुद उनका कन्यादान किया और शगुन पे क्या के रूप में क्या दिया? शक्कर। जी हाँ, उनको शक्कर दी। तब से लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी और सुंदरी मुंदरी को याद किया जाता है और ये कहानी अलाव जलाकर सुनाई जाती है। आज भी लोहड़ी के गीतों में गाया जाता है, सुंदर मुंदरिये, फसल का त्योहार है ये। लोहड़ी रबी फसलों की कटाई का प्रतीक है और सर्दियों के अंत और सूरज के लौटने का जश्न है। ये अग्नि और सूर्यदेव की पूजा का भी जश्न है। ये त्योहार जिसमें अग्निदेव और सूर्यदेव की पूजा की जाती है और अलाव में तिल, रेवड़ी, पॉपकॉर्न और शकरकंद डालकर प्रकृति और भगवान का आभार व्यक्त किया जाता है। अगर लोई का हम देखें तो इसमें भी कुछ लोग इसे संत कबीर की पत्नी लोई के नाम पर लोई कहते हैं, जो अग्नि से संबंधित है। इसलिए लोहड़ी सिर्फ फसल का नहीं, इंसानियत, बहादुरी और अच्छाई का भी त्योहार है। लोहड़ी का असली अर्थ, लोग आग में डालते हैं रेवड़ी, मूंगफली और तिल, गुड़। ये सब कुछ प्रकृति को धन्यवाद कहने का तरीका है। हे प्रकृति, इस साल भी हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद। लोहड़ी क्यों खास होती है? ये त्योहार है उम्मीद का, ये त्योहार है नई शुरुआत का, ये त्योहार है सबके एक साथ होने का। और इसलिए जिन घरों में नई शादी हुई हो या बच्चा पैदा हुआ हो, वहाँ लोहड़ी और भी धूमधाम से मनाई जाती है। तो अगली बार जब आप लोहड़ी की आग देखें, तो सिर्फ आग मत देखिए, उसमें अपने दुख जलाइए, अपने भविष्य की रोशनी देखिए और ईश्वर को धन्यवाद कहिए, क्योंकि लोहड़ी सिर्फ त्योहार नहीं, एक नई शुरुआत का वादा है। हैप्पी लोहड़ी।